राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को प्रति माह गुजारा भत्ता के लिए 22,000 रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 2 लाख की राशि अलग से केस लड़ने के लिए देने को कहा है। आपको बता दें कि पटना के फैमिली कोर्ट में तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की सुनवाई चलती रहती है। वहीं अपने बेटे तेज प्रताप के लिए काफ़ी पढ़ी लिखी और सुंदर बहू के रूप में ऐश्वर्या को चुना गया था। राबड़ी ने ये तक कहा था कि उन्हें जैसी बहू चाहिए थी वो वैसी ही बहू है। काफ़ी धूमधाम से पटना में 12 मई को तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शाही शादी हुई थी, जिसमें देश भर के नेता मौजूद थे। शादी की सारी रस्में काफ़ी धूमधाम से संपन्न हुई थी और शादी के दूसरे दिन ही तेज प्रताप अपनी पत्नी ऐश्वर्या को साइकिल पर घुमाने भी ले गए थे, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस तस्वीर को देखकर किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि कुछ ही महीनों बाद ये शादी कोर्ट तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, शादी के चंद महीनों बाद ही अचानक तेज प्रताप नवंबर 2018 को पटना के फैमिली कोर्ट पहुंचे और ऐश्वर्या से तलाक लेने संबंधित आवेदन दे दिया। ये खबर आग की तरफ फैल गई और तेज प्रताप ने साफ कहा कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता और ये तलाक होकर रहेगा। तेज प्रताप के इस फैसले ने जहां राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया, तो वहीं इस फैसले से लालू परिवार की साख भी हिल गई। आपको बता दें कि तेज प्रताप बचपन से ही मूडियल किस्म के हैं, तो परिवार में सबने सोचा कि मूड ठीक होगा तो अपना फैसला बदल लेंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद तेज प्रताप अपने फैसले पर अड़े रहे और पिता लालू मां राबड़ी के समझाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। तेज प्रताप ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि ऐसी लड़की के साथ वो अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं। वहीं शुरू में तो ऐश्वर्या चुपचाप अपने ससुराल राबड़ी आवास में ही रह रही थी, लेकिन एक दिन वो अचानक ससुराल से अकेली रोती हुई निकली और मायके चली गई। उनकी ये तस्वीर और ये वाकया भी मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। जी हाँ, उसके बाद सब ठीक चल रहा था और कोर्ट की तारीख पड़ती गई। मामले को सुलझाने का प्रयास जारी रहा, लेकिन तलाक के आवेदन देने के दिन से ही तेज प्रताप ने घर छोड़ दिया था और अलग रह रहे थे। उन्होंने अपने निजी जीवन में किसी के हस्तक्षेप करने की मनाही कर रखी थी। यहाँ तक कि कोर्ट की सुनवाई पर भी मीडिया के रोक लगाने का आवेदन किया था। वहीं कुछ दिनों आपको बता दें बाद ही ऐश्वर्या राबड़ी निवास से रोती हुई बाहर निकली और खुलेआम मीडिया के सामने लालू परिवार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें दहेज के लिए सास राबड़ी देवी और ननद मीशा भारती ताने मारती थी। अपने पिता के खिलाफ लगे पोस्टर के बारे में पूछने पर राबड़ी देवी ने उन्हें बाल खींचकर और घर से निकाल दिया। उन्होंने राबड़ी देवी, मीशा भारती और तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का भी केस दर्ज करवाया था। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने भी राबड़ी देवी के खिलाफ बड़ा बयान दिया था। इसके बाद राजद नेता ने राबड़ी देवी का बचाव करते हुए ऐश्वर्या के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि राबड़ी देवी ने नहीं, ऐश्वर्या ने बदतमीजी की और राबड़ी पर हाथ उठाया। उस वक्त वे वहां मौजूद थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस शाही शादी और उसके बाद तलाक का प्रकरण पर अगर हम गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि ये बेमेल शादी थी, जो तेज प्रताप और ऐश्वर्या की पसंद की नहीं बल्कि 2 राजनीतिक परिवारों के पसंद की शादी थी। एक तरफ जहां चंद्रिका राय लालू यादव के करीबी माने जाते थे, तो वहीं राबड़ी देवी को ऐश्वर्या बहुत पसंद थी। कहाँ ऐश्वर्या दिल्ली में रही, विदेशों में पढ़ी, आधुनिक विचारों वाली लड़की है और तेज प्रताप पटना में पढ़े लिखे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। दोनों का कोई मेल ही नहीं है। दोनों ने ना विचार दोनों के मिलते हैं, ना ही रहन सहन। दोनों की आदतें और पसंद भी अलग अलग है। ऐसे में ऐसी शादी का टिकना तो नामुमकिन सा ही था और तेज प्रताप ने किसी की नहीं सुनी और अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद तय किया। तो आपको क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से सिर्फ एक रिपोर्ट।